सोचिए, अगर चाइना, रशिया, इंडिया, पाकिस्तान और ईरान जैसे बड़े बड़े देश जो अक्सर न्यूज में अलग अलग इश्यूज पर टकराते हैं, अगर ये सब एक ही टेबल पर मिलकर बैठकर प्लानिंग कर रहे हो तो आपको कैसा लगेगा? एक ऐसा ग्रुप जहां टेररिज्म से लेके इकोनॉमी, एनर्जी और डिजिटल फ्यूचर की बातचीत की जाती है और सारे डिसीजंस को लिया जाता है। नाम है इसका शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम SCO भी कहते हैं। SCO एक रीजनल ग्रुप है, यानी आसपास के देशों का एक संगठन है। इसका मेन गोल है मिलकर शांति, सुरक्षा और विकास को बढ़ावा देना। बेसिकली तो इनका काम है कि अपने अपने प्रॉब्लम्स जैसे टेररिज्म, ड्रग्स या फिर कोई भी इश्यूज पर मिलकर बात करना और उसका सोल्यूशन ढूंढना। SCO की शुरुआत हुई थी 2001 में, पर इससे पहले भी एक ग्रुप एग्जिस्ट करता था जिसका नाम था शंघाई 5। इसे 1996 में बनाया गया था। इसमें चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजिकिस्तान जैसी कंट्रीज थी। 2001 में फिर उज्बेकिस्तान भी जुड़ गया और तब इसका नाम रखा गया शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तब से ये ग्रुप और भी बड़ा होता गया। 2017 में इंडिया और पाकिस्तान भी फुल मेंबर बन गए। 2023 में ईरान भी जुड़ गया। बेलारूस ने भी ज्वाइन कर लिया है। आज की डेट में SCO में टोटल 10 मेंबर कंट्रीज हैं। SCO काम क्या करता है? सबसे पहला काम है इसका सिक्योरिटी यानी सुरक्षा को मेंटेन करना, टेररिज्म, सेपरेटिज्म और एक्सट्रीमिज्म जैसी समस्या से मिलकर खत्म करना और इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन को बढ़ाना, जैसे कि ट्रेड हो गया, ट्रांसपोर्टेशन होगी जैसे रोड्स, रेलवे, पोर्ट्स और एनर्जी प्रोजेक्ट्स को प्रमोट करना। रशिया और चाइना जैसे देश इन प्रोजेक्ट्स में एक्टिवली इन्वेस्ट करते हैं। इसका एक और भी मेन काम है कल्चरल एक्सचेंज और यूथ प्रोग्राम्स को बढ़ावा देना, जिससे क्या होगा कि कल्चर का एक्सचेंज होगा, एक दूसरे के बारे में समझ होगी ज्यादा अच्छे से। जैसे इंडिया ने 2023 में SCO यूथ समिट को होस्ट किया था। अब देखते हैं कि इसमें डिसीजन कैसे लिए जाते हैं, मतलब फैसले कैसे करवाए जाते हैं। SCO का सिस्टम काफी यूनिक है। यहाँ पर कंसेंसस बेस्ड डिसीजन मेकिंग होती है। हर मेंबर देश की परमिशन जरूरी होती है। जब तक सब एग्री नहीं करते तब तक फाइनल डिसीजन नहीं होता। इससे क्या होता है कि ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है। लेकिन कभी कभी कोई एक देश डिसएग्रीमेंट करे तो पूरा डिसीजन प्रोसेस स्लो हो जाता है। जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच टेंशन होने पर कुछ टॉपिक्स पे प्रोग्रेस रुक जाती है। अब देखते हैं कि इंडिया का क्या रोल है, भारत को क्या फायदा है इसमें। इंडिया के लिए SCO स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक दोनों एंगल से बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला फायदा है कि सेंट्रल एशिया में ऑयल और गैस के ह्यूज रिजर्व्स हैं। SCO से इंडिया को एक्सेस मिलता है। दूसरा है कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, जैसे चाबहार पोर्ट ईरान में बनाया जैसे इंडिया ने, और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर हो गया। इंडिया इन्हें प्रमोट करता है ताकि ट्रेड फास्टर और चीपर हो सके ज्यादा से ज्यादा। और तीसरा और मेन जो है एंटी टेरर ऑपरेशंस। SCO का जो रैट्स है, जिसकी फुल फॉर्म है रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर है इंडिया के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि ये टेररिज्म के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है ये इसको शेयर कर देता है। 2025 में भी SCO के अंडर डिजिटल इकोनॉमी, AI रेगुलेशन हो गई, साइबर कॉर्पोरेशन पे भी काम चल रहा है अभी। तो जब भी आप सुनो SCO का नाम, समझ जाओ ये सिर्फ एक ग्रुप नहीं है, ये एक कोशिश है, एक होप है कि एशिया के देश आपस में लड़ने के बजाय मिलकर बैठकर बात करें, समझे और फ्यूचर के लिए सोल्यूशंस ढूंढे।